हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 11th राजनीति शास्त्र का प्रश्न बैंक इकाई 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारतीय संविधान में अधिकार, तो पहला क्या है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें। 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां। मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है सांसद। मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया था? तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था। अब देख लीजिए सत्य असत्य। फिर रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी। फिर क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए तथा समाज व देश को प्रगति के लिए अवश्य ही करने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य लिखिए। तो इसके कार्य हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले में न्यायपालिका की अनुमति लेकर संबंधित मामले में हस्तक्षेप करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को सूचना देकर राज्य में स्थित कारागारों का समय समय पर निरीक्षण करने का कार्य क्रियान्वित करना। फिर चौथा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य विधानमंडल और कार्यपालिका तथा क्षेत्रीय और अन्य अधिकारियों के सक्षम एक मापदंड रखना है जिस पर उनकी सफलता और असफलता की जांच की जा सके। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। फिर क्या है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है? तो ये वाला आप अपने से लिख लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह लेख वैयक्तिक स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्तियों को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्देश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे बंदी बनाए जाने का समुचित कारण है या नहीं, और यदि समुचित कारण नहीं है तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश दे देता है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर उसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकारों को समझाइए, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए, बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, समीक्षा कीजिए। तो इसके आंसर बहुत बड़े हैं, इसके लिए मैं इसे दूसरी वीडियो में इसके आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।